आजा आजा, एक तो मछली जाल में आजा। अरे दादी, अरे दादी, देखो देखो, लगता है जाल में बड़ी मछली फंसी है। देखो जाल कितनी जोर से हिल रहा है। हाँ, अरे बाप रे, ये तो इंसानी बच्चा है। बस आज भी मेरे हाथों कई सारी मछलियां आ जाएं, ताकि आज भी मेरे पास पैसा ही पैसा हो। जाल हिल रहा है, इसका मतलब मछलियां फंस गईं। अरे वाह, इतनी सारी मछलियां आ गईं। हाय रे, इस बूढ़े शरीर का क्या करूं मैं। ठीक से चलने में भी मजा नहीं आता। ये बूढ़ा शरीर, क्या ही करे इस बुढ़ापे का। दादी जल्दी आइए, जल्दी आइए, बहुत सारी मछलियां हाथ लगी हैं। अरे वाह, इतनी सारी मछलियां। अरे वाह रे भोला, आज तो तूने कमाल कर दिया। आज भी इतनी सारी मछलियां लेकर आया है। दादी, आप ये मछलियां बाजार में बेचने जाइए, मैं थोड़ी और मछलियां पकड़कर अपनी दुकान पर आता हूँ। ये देखो, यहाँ हमारे हाथ एक छोटी मछली तक नहीं आती, और इस बुढ़िया को बाटली भरकर मछलियां मिल गईं। ओहो दादी, क्या रुपए किलो दी मछलियाँ? 150 रुपए किलो है बेटा मछलियाँ। बोल जल्दी बोल, कितने किलो दे दूं तुझे? अरे दादी, दाम कम करो ना, बहुत ज्यादा दाम बता रही हो आप। अरे बेटा, दाम तो वही रहेगा, लेना है तो लो, वरना चलते बनो यहाँ से। खड़ूस बुढ़िया मानेगी नहीं। अच्छा, 1 किलो दे दो। अरे वाह, इतने सारे पैसे मिल गए। आज तो मजा ही आ गया। आ जाओ 100 रुपए किलो, ताजी मछलियां ले जाओ, 100 रुपए किलो। दादी, बस इसी तरह रोज हमारे हाथ मछलियां आती जाएं, और यूं ही हमारी कमाई हजारों में होती रहे। बेटा, ये जो तू कमाई देख रहा है ना, ये तेरी दादी की बदौलत है। मैं अपने हुनर से लोगों को अपने पास बुलाती हूँ और उन्हें मछलियाँ बेच देती हूँ। ये क्या, 2 घंटे हो गए, पर आज एक भी मछली हमारे हाथ नहीं आई। मनूस कहीं का, हाथ धोया या नहीं धोया, या अपने झूठे हाथों से ही मछलियाँ पकड़ने बैठ गया? बोल मनूस। कहाँ चली गई सारी मछलियाँ? कहीं इस दरिया की मछलियाँ खत्म तो नहीं हो गई? हाँ, उस कालू के जाल में तो कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ आ रही हैं, और हमारे जाल में सवेरे से एक मच्छर तक नहीं फंसा। मनूस कहीं का, बोली थी ना मैं तुझे कि हाथ पैर धोकर आया कर। सवेरे से शाम हो गई, पर आज भी मछलियां हमारे हाथ नहीं आईं। क्या ही कर सकते हैं, अब चल घर चलते हैं। अब हम क्या करें दादी? दादी, 2 दिन हो गए, पर हमारे हाथ एक भी मछली नहीं आई। अब हम घर का राशन कैसे लाएंगे? हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। लगता है हमसे मछलियाँ नाराज हो गई हैं। क्या करें बेटा, अब भूखे ही रहना पड़ेगा। कितनी भूख लगी है, पर घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। बेटा, मछलियाँ तो हमारे हाथ अब आ ही नहीं रही, इसलिए अब तू मछलियाँ बेचने का काम बंद कर और गांव में जाकर कोई मजदूरी कर। हम कब तक ऐसे ही भूखे रहकर अपना जीवन बिताते रहेंगे? सही कहा दादी आपने। हम कल आखिरी बार दरिया पर जाकर देखते हैं। अगर हमारे हाथ मछली नहीं आई तो मैं परसों से गांव में कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगा और हम मछलियां बेचना बंद कर देंगे। भगवान जी, अगर आज भी मछलियाँ हाथ नहीं आई
तो हम क्या ही करेंगे। 2 दिन से हम भूखे हैं। हम गरीबों पर अपनी कृपा बनाओ भगवान। दादी चलें? जाल में तो जरा भी हलचल नहीं हो रही। आजा आजा आजा, एक तो मछली जाल में आजा। अरे दादी देखो देखो, लगता है जाल में बड़ी मछली फंसी है। देखो जाल कितनी जोर से हिल रहा है। ये तो बहुत जोर जोर से हिल रहा है बेटा। जल्दी कर बेटा, जल्दी कर, जाल को ऊपर खींच। लगता है बहुत बड़ी मछली हाथ आई है। अरे दादी, ये जाल तो हमसे खींचा ही नहीं जा रहा। लगता है बहुत ही बड़ी मछली इस जाल में फंसी है। हमें जोर लगाकर इस जाल को ऊपर खींचना होगा, वरना मछली इस जाल से निकल जाएगी। हाँ बेटा, चल हम दोनों मिलकर जोर लगाते हैं, शायद ये जाल ऊपर आ जाए। चल बेटा चल, हिम्मत कर बेटा। हाँ, अरे बाप रे, ये तो इंसानी बच्चा है। ये बच्चा किसका है और ये दरिया के अंदर कैसे आया? अरे ये बच्चा हमें देखकर इतना हंस क्यों रहा है? बेटा तू कौन है और तू पानी के अंदर क्या कर रहा था? मैं तो पानी के अंदर ही रहता हूँ। हाँ। अजीब बच्चा है ये। बच्चे मुसीबत पड़ने पर रोने लगते हैं, पर ये तो हंस रहा है। मछली हाथ नहीं आई और ये बच्चा आ गया। चल बेटा, इसे अपने साथ घर लेकर चलते हैं। क्या पता किसका बच्चा है ये। बेटा, तुम्हारे माता पिता कौन हैं और वो कहाँ रहते हैं? मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। हाँ, अब इसे खाना कहाँ से दे हम? घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है। दादी, मैं कहीं से थोड़ा खाना मांग कर लाता हूँ। ले बेटा, खाना खा ले। हाँ? मुझे और भूख लगी है, और खाना दो ना। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। ओह, अभी तो तूने थाली भरकर खाना खा लिया और फिर से तुझे भूख लग गई। मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। बेटा जा, कहीं और से थोड़ा खाना और ले आ इसके लिए। मुझे और भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। अरे तेरा पेट है या कुआं? 2 थालियां भरकर खाने के बाद भी तुझे भूख लग गई? भोला बेटा, ये बच्चा कैसा है? अरे दादी, कहाँ से लाकर दूं मैं इसे खाना? यहाँ हम 3 दिन से खाने के लिए तड़प रहे हैं और ये हमसे खाने पे खाना मांगता जा रहा है। रोते नहीं बच्चा। ए भोला, मेरे बच्चे को डांटता है। रुक रुक, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। छोटे बच्चे को डांटता है। हाँ, अब किसके घर जाऊं खाना मांगने? लोग कहीं मुझे भिखारी न समझने लगे। भगवान जी, इस बच्चे के माता पिता को जल्दी मिला दीजिए, वरना ये मोटा बच्चा मुझे भिखारी बना देगा। दादी, लगता है इस बच्चे के माता पिता इसे जानबूझकर दरिया में फेंके होंगे। ये कितना खाता है। इसकी इस हरकत से ही परेशान होकर इसके माता पिता इसे दरिया में फेंक दिए होंगे। न जाने किसका ये बच्चा है। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। मुझे खा जा अब, हाथी की औलाद। तेरा पेट है या पानी की टंकी? कितना खाना बैठता है इसमें? बोला, मुझे मछलियाँ खाना है, मुझे खाना खाना है। ओ नवाब की औलाद, मैं कोई अमीर ज्यादा नहीं हूँ जो तेरी फरमाइश के खाने तुझे ला कर दूं। एक तो यहाँ घर में अन्न का एक दाना नहीं है और इसे मछली खानी है। बेटा, ये बच्चा है और अपने माता पिता से बिछड़ा हुआ है। जा जाकर दरिया से मछलियाँ पकड़ कर ले आ। दादी, मछलियाँ कहाँ आ रही हैं जाल में? एक बार कोशिश तो करके देख ले बेटा, क्या पता तुझे
आज मछलियाँ मिल जाए। जाना, मछलियाँ लेकर आना, मुझे मच्छी खानी है। हाँ हाँ, जा रहा हूँ मेरे बाप। एक तो गरीबी और भूख जीने नहीं दे रही, ऊपर से ये मोटा ढप्पू हमारा खून चूसता जा रहा है। अरे वाह, इतनी जल्दी इतनी सारी मछलियां फंस गईं जाल में। दादी देखिए, आज कितनी सारी मछलियां आई हैं मेरे हाथ। बोला, अब इन मछलियों में से आधी मछलियाँ तू मुझे पकाकर खिला दे और आधी मछलियाँ तू बाजार में बेचा। चुप रे मोटे तंबू, यहाँ इतने दिनों बाद बड़ी मुश्किल से इतनी सारी मछलियां हाथ आई हैं और तू आधी मछली मांग रहा है। बेटा, बच्चा है वो, दे दे उसे आधी मछलियाँ। वैसे भी मछलियाँ बहुत सारी है। पर दादी। तू आधी मछलियाँ बेचने जा, मैं कह रही हूँ ना। ये तो बहुत स्वादिष्ट खाना है दादी। 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो हैं, ले जाओ मछलियां। ले जाओ। आज तो अच्छी खासी कमाई हो रही है मेरी। बस इसी तरह रोज मेरी कमाई होती जाए ताकि मैं जल्दी से जल्दी अमीर बन जाऊं। मोटे आलू और खा, तेरा तो मैं बंदोबस्त करता हूँ बेटा। सुन बे ओए मोटू, चल आज तू भी मेरे साथ मछलियां पकड़ने चल। इस मोटे ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। इस मोटे को तो हमेशा के लिए अपने जीवन से निकालना ही होगा। अरे ये क्या हो गया? वो बच्चा और दरिया का पानी कहाँ गायब हो गया? भोला, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। तुमने खजाने की चाबी को ऐसे ही बेकार समझकर उसे दरिया में फेंक दिया। तुम मछली होकर बात कैसे कर रही हो? भोला, मैं एक जादुई मछली हूँ। वो बच्चा जो तुम्हारे जाल में फंसा था, वो एक जादुई बच्चा था जो इसी दरिया में रहता था। जब वो बच्चा तुम्हारे पास आया था, उसी की शक्ति से तुम्हारे जाल में इतनी सारी मछलियाँ आ रही थी। अगर तुम उस बच्चे को दरिया में ना फेंकते तो जीवन भर तुम्हारे जाल में रोज हजारों मछलियाँ आती और तुम्हारी गरीबी एक पल में दूर हो जाती। क्या? जादुई बच्चा? इसलिए तुम सबसे बड़े मूर्ख हो भोला। ये क्या हो गया मुझसे? मैंने उस बच्चे की कदर ही नहीं की। जादुई मछली, मुझे उस बच्चे से मिला दो ना। मैं उससे माफी मांगकर जीवन भर उसकी सेवा करूंगा। मिला दो ना। ये अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि तकदीर केवल एक ही बार इंसान का दरवाजा खटखटाती है और तुमने तकदीर बदलने वाले मौके को हाथ से गवा दिया है। अब पछताने के सिवा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। ये सुनकर भोला खूब दुखी होता है। तभी वो घर आता है और अपनी दादी को सारी बात बताता है, जिसके बाद मालिनी भी भोला को खूब खरी खोटी सुनाती है। उसके बाद भोला गांव में मजदूरी करके अपनी दादी के साथ अपना जीवन बिताने लगा। इसलिए कहते हैं कि जीवन में मौका एक ही बार आता है, इसलिए इसका हमेशा सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप अपनी माँ और पिताजी से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी।